हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम मुद्दे को फिर से विचार करने का संकेत दिया है। दोस्तों, ये मामला है राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट 2009 और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के बीच संतुलन का। दरअसल 2014 के प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा था कि आरटीई एक्ट अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा, चाहे वह सरकार से सहायता प्राप्त हो या फिर ना हो। तर्क दिया गया कि उनके अनुच्छेद 30(1) के अधिकार का उल्लंघन होगा। देखिए, अनुच्छेद 30(1) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान बनाने और चलाने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन अब कोर्ट मान रहा है कि अनुच्छेद 21A यानी 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 30(1) दोनों को साथ साथ चलाया जा सकता है। कोर्ट की राय है कि आरटीई एक्ट को लागू करने से अल्पसंख्यक संस्थानों का अल्पसंख्यक चरित्र खत्म नहीं होता, बल्कि अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीई से बाहर रखना कॉमन स्कूलिंग सिस्टम को तोड़ देता है और इंक्लूसिविटी को यानी समावेशिता की भावना को कमजोर करता है। एक अहम बिंदु यह भी है कि आरटीई का मतलब यह नहीं कि 25% आरक्षण जरूरी तौर पर अलग धार्मिक या भाषाई समुदाय के बच्चों को ही देना होगा, बल्कि अल्पसंख्यक संस्थान चाहें तो ये सीट अपनी ही समुदाय के गरीब या वंचित बच्चों को दे सकते हैं। जहां तक आरटीई एक्ट 2009 की बात है, तो यह कानून कहता है 6 से 14 साल तक हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। इसमें यह प्रावधान है कि निजी स्कूलों को अपनी 25% सीटें आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट यह है कि सरकार की यह जिम्मेदारी है कि कोई बच्चा सिर्फ वंचित पृष्ठभूमि से होने की वजह से प्राथमिक शिक्षा से वंचित न रह जाए।